अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन 15 से 19 तक सॉल्व करेंगे। अगेन डेफिनेट इंटीग्रल एवेल्यूएट करना सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन की मदद से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आपके पास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की फॉर्म का हो, तो आप इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना ज़रूरी है, और ये काम हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से करते हैं। मतलब आप ये इनर फंक्शन को फर्ज कर लेते हैं u के इक्वल, और फिर dx को भी u में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, g डैश x dx ये बराबर होता है du के। तो यूं आपका फंक्शन x की बजाय u में शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, लिमिट्स हैं आपके पास, तो आपको लिमिट्स को भी चेंज करना है, वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ओरिजिनली जो हमें लिमिट्स गिवन है वो x में गिवन होती है ना, x के मुताबिक u में लेके जाने के लिए इस फंक्शन में आप लिमिट्स लगा दें। सिंपल, g ऑफ a लोअर लिमिट हो जाएगी और g ऑफ a जो कि u के बराबर होगा वो अपर लिमिट बन जाएगी। दैट्स इट। और बाकी फिर आपने देख लेना है कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, उस रूल की मदद से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑल राइट। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आप अगर देखें तो इंटेग्रल है 0 से 1 तक, स्क्वायर रूट t टू द पावर 5 प्लस 2t, और साथ में है 5t पावर 4 प्लस 2। मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है। आप जो स्क्वायर रूट के अंदर जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट u इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, t टू द पावर 5 प्लस 2t। डेरिवेटिव की अगर बात करें तो du बराबर आएगा 5t टू द पावर 4 प्लस 2, और इस सारे के साथ में dt लिख रहा हूँ। वैसे एक्चुअल में तो हमें दोनों के साथ dt लिखना चाहिए, लेकिन खैर कॉमन लेके मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ, dt साथ आ जाएगा। ओके, तो अब 5t4 प्लस 2 dt ऑलरेडी मौजूद है, इसकी जगह हम सिंपल du लगा देंगे। तो उसी के साथ साथ हम लिमिट्स को भी u में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये t में गिवन है ना। जब आपका t 0 होगा, u आपके पास बन जाएगा 0 पावर 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 विच इज अगेन 0। सिमिलरली जब आप t को कंसिडर करेंगे +1, तो देन आपका u बन जाएगा 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टाइम्स 1, तो 1 प्लस 2 बेसिकली ये 3 आ जाएगा। अब आप अपने गिवन इंटेग्रल को t से कंप्लीटली u में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओरिजिनली हमारे पास गिवन था 0 से 1 स्क्वायर रूट t टू द पावर 5 प्लस 2t अलॉन्ग विद 5t raised to the power of 4 plus 2 dt। सो दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक स्क्वायर रूट u, और इस सब की जगह पर 5t4 प्लस 2 dt की जगह पर du आ जाएगा। स्क्वायर रूट u का मतलब हम जानते हैं u टू पावर 1/2। इस पे इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें, और उसके साथ में इसकी लिमिट्स 0 से लेकर 3 तक। ओके, सो u की पावर 1/2 प्लस 1 जब करेंगे तो ये 3/2 बनेगा, डिवाइडेड बाय 3/2, इट्स लिमिट्स अगेन 0 से 3 तक। ये 3/2 को जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, एंड देन अगेन u रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2 0 से लेकर 3 तक। ओके, सो 2/3 कांस्टेंट है, देन अपर लिमिट 3 की पावर 3/2 एंड देन 0 टू द पावर 3/2। 0 की पावर 3/2 0 आ जाएगा। अब 3 की पावर 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट, कुछ इस तरह से ना, क्योंकि ये पावर 1 है और 1/2 को ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगी। खैर यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, एंड सो द आंसर इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 16 में डिनोमिनेटर में वी हैव 1 प्लस स्क्वायर रूट y का स्क्वायर, और साथ में मौजूद है स्क्वायर रूट y इटसेल्फ। अब
1 प्लस स्क्वायर रूट वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ओवर स्क्वायर रूट वाई आएगा पावर रूल की मदद से। अगर तो आपकी डेरिवेटिव्स की अच्छी प्रैक्टिस है तो मेरे ख्याल में पता चल जाना चाहिए। खैर, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई को, लेट्स से दिस इज इक्वल टू यू। अब जब डेरिवेटिव लेंगे डी यू बराबर आ जाएगा 0 प्लस पावर रूल लगाएंगे 1/2 शुरू में, पावर से करेंगे एक माइनस, साथ में डी वाई, और 1/2 में से कम करेंगे तो ये बनता है माइनस का 1/2। इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में प्लस का हो जाएगा, जिसकी जगह मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूं। तो डी यू बराबर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट बाई डी वाई। एंड नाउ आई थिंक वी आर ओके। हाँ, एक चीज बाकी है, लिमिट्स भी कन्वर्ट करनी है हमने y से u में। तो जब आपका y बराबर है 4 के, u आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 इज 2, तो 1 प्लस 2 बन गया 3। सिमिलरली व्हेन y इज 1, आपके पास u बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 विच इज अगेन 1, एंड 1 प्लस 1 इज 2। तो 1 की बजाय हम 2 लिखेंगे, 4 की बजाय हम 3 लिखेंगे। तो अगेन हम इसको रीराइट कर सकते हैं, बेसिकली 1 से 4 तक है, एंड देन वी हैव डी वाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, लिमिट्स जो हमने चेंज की थी 2, और 4 की जगह पर 3, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 3, एंड डी वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट वाई की जगह पर डी यू आ जाएगा, और 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई की जगह पर यू आ जाएगा। सो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं सिंपली यू स्क्वायर और ऊपर डी वाई। अब यू स्क्वायर की बजाय हम इसको यू की पावर -2 लिखेंगे। ये डी वाई नहीं है, सॉरी डी यू है ये भी, क्योंकि हम अपना इंटेग्रल जो है उसको यू में कन्वर्ट कर चुके हैं। लिमिट्स हैं 2 से 3 तक। u की पावर -2 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल इंटीग्रेशन का, पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें, एंड देन 2 से 3 इसकी लिमिट्स हैं। ये आ जाएगा u टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, 2 से 3। अब -1 माइनस को जरा बाहर लिख दें, u की पावर -1 का मतलब है 1/u, 2 से लेकर 3 तक, माइनस बाहर रहने दें, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 2। 2 और 3 का एलसीएम हम जानते हैं, दैट इज 6 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 3 टाइम 2 इज 6 एंड 2 टाइम्स 3 इज 6। 2 - 3, 2 - 3 होता है माइनस का 1, एक माइनस बाहर पड़ा है, सो अल्टीमेटली योर आंसर इज देन 1/6। ये क्वेश्चन नंबर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, दिस इज कोस माइनस, इसकी पावर है -3 2 थीटा, और साथ में है sin 2 थीटा। क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू द पावर π/6 cos टू द पावर -3 2 थीटा, साथ में sin 2 थीटा d थीटा। इट कैन बी रिटन एज, लिमिट्स तो सेम रहेंगी 0 से π/6, तो माइनस पावर है ना, उसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा cos क्यूब 2 थीटा, दैट्स इट। और अब मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है कि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस cos को, लेट u इज इक्वल टू cos 2 थीटा नॉट क्यूब। क्यों? क्योंकि उससे आपके पास डेरिवेटिव साथ में नहीं मिलेगा। सॉरी, मैं क्यूब लिख भी रहा हूं और कह रहा हूं कि नहीं लिखना। ओके, सो क्यूब नहीं लिखना, सिंपल cos 2 थीटा। डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव होता है -sin 2 थीटा, फिर एंगल का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2d थीटा, दैट्स इट। अब मजीद हम थोड़ा इसको रीराइट कर सकते हैं अपने मुताबिक, क्योंकि हमें चाहिए sin 2 थीटा d थीटा, तो -2 को इस तरफ ले आए, ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, -1/2 du, दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा d थीटा। इसी तरीके से अब हम अपनी लिमिट्स को भी u में लेके आ सकते हैं। सो व्हेन थीटा इज 0, u आपके पास बनेगा cos 2 टाइम्स 0 विच इज cos 0, और cos 0 होता है 1 के बराबर। इसी तरह जब आपका थीटा होगा अपर लिमिट विच इज π/6, तो u आपके पास बन जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई π/6 विच इज बेसिकली cos π/3,
कोस पाई बाय 3 रेडियंस में ना, अगर आप इसको डिग्रीज में करेंगे तो हम जानते हैं ये आपके पास पाई बाय 3 बन जाएगा, सॉरी 60 डिग्रीज बन जाएगा, और कोस 60 होता है 1/2। तो ये इसकी लिमिट्स भी थीटा से यू में आ गई हैं। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 0 से पाई/6। हमारे पास फंक्शन जो है दैट इज साइन, या फिर वही लिख लें जो शुरू में गिवन था, कोस पावर -2 थीटा -3 2 थीटा, साथ में है साइन 2 थीटा डी थीटा। तो लिमिट्स चेंज होकर जब आपके पास 0 है तब लिमिट 1 आ गई, जब पाई/6 है तब 1/2 आ गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ साइन 2 थीटा डी थीटा की जगह पर -1/2 du आ जाएगा, -1/2 du, और कोस की पावर -3 है ना, तो ये u की पावर -3 बन गया। अब ये -1/2 को जरा बाहर ले आए, और दूसरा देखें नीचे वाली लिमिट बड़ी है ऊपर छोटी है, इसको भी जरा चेंज कर लें। चेंज करते हैं, हम जानते हैं साथ में माइनस आ जाता है ना एक, ये बन जाएगा 1/2 से लेकर 1 तक u की पावर -3 du। अब आप इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये बाहर 1/2 प्लस में आ जाएगा, एंड देन u की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, एंड इसकी लिमिट्स भी 1/2 से 1 तक। -3 + 1 होता है -2, तो ये बनेगा u⁻² -2 डिवाइडेड बाय -2। लिमिट्स हैं 1/2 से लेकर 1 तक, और नीचे बन जाएगा -1/4 बेसिकली, along with 1/u², अगेन लिमिट्स 1/2 से 1 तक। -1/4 एक कांस्टेंट है, उसको जरा फिलहाल बाहर रहने दें। u में आप लिमिट्स लगा सकते हैं, तो अपर लिमिट इज 1 माइनस लोअर लिमिट इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर आएगा ये। ओके, सो -1/4 एंड देन 1/1, वी नो इट इज 1, ये बनेगा 1/1/4। तो 1/1/4 का मतलब है एक्चुअली 4 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ब्रैकेट में आपके पास बनेगा 1 - 4, 1 - 4, 1 - 4 का माइनस का 3 बनता है, ऑलरेडी -1 है, तो आंसर आ जाएगा 3/4। लीजिए जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। फाइनली आज के इस लेक्चर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 18, मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है। इसमें भी कोट की पावर है 5, और उसके साथ में हमारे पास है सीकेंट स्केल, राइट। अब ये कोट की पावर 5 और सीकेंट में एज सच कोई हमें रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ अगर कोट की जगह टेंजेंट हो तो फिर बिल्कुल इसमें रिलेशन बन सकता है, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केल। यही काम करेंगे हम भी यहाँ पर। अपने गिवन इंटेग्रल को थोड़ा रीराइट करते हैं, पाई से 3π/2, कोट की बजाय मैं इसको टेंजेंट लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कोट बराबर होता है 1/टेंजेंट के, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एंड देन वी हैव सीकेंट स्क्वायर θ/6 डिवाइडेड बाय टेंजेंट पावर 5 θ/6। लीजिए, बस इतना सा काम था। अब हम u के इक्वल रखेंगे टेंजेंट θ/6 को, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, लेट u इज इक्वल टू टेंजेंट θ/6 du बराबर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर θ/6, और उसके साथ में एंगल का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 1/6 d थीटा, राइट, 1/6 d थीटा एंगल का डेरिवेटिव है। अब चूंकि हमें चाहिए जस्ट सीकेंट स्क्वायर θ/6 d थीटा, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा 6 du, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर θ/6 d थीटा, दैट्स इट। हाँ, लिमिट्स को भी हम चेंज करेंगे ऑफ कोर्स। व्हेन थीटा इज पाई, आपका जो u है वो बन जाएगा टेंजेंट π/6, ठीक है, u आपके पास आ जाएगा जी टेंजेंट π/6, और टेंजेंट π/6 बराबर होता है 1/√3 के। इसी तरीके से अपर लिमिट आपके पास इस केस में है 3π/2, तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे u इज इक्वल टू देन वी हैव टेंजेंट 3π/2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6 और 2 को जरा नीचे ले आए, तो अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगी टेंजेंट
3π/12 और ये पाई और पाई 3 और 12 कैंसिल हो रहे हैं 4 से, तो ये बन जाएगा π/4। टेंजेंट π/4 हम जानते हैं कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपके पास 1 आ जाएगा, विच इज बेसिकली अपर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट 1/√3 आ गई, अपर लिमिट 1 आ गई। अब हम अपने इस गिवन इंटेग्रल को शिफ्ट कर सकते हैं थीटा से यू में। सो एक मिनट जरा, ऑलराइट। तो ये आपका इंटेग्रल है थीटा में, इट इज देन इक्वल टू, लोअर लिमिट इसकी हमारे पास आई है 1/√3 और अपर लिमिट आ रही है 1। सीकेंड स्क्वायर θ/6, डी थीटा की जगह पर आ जाएगा 6 du डिवाइडेड बाय u टू द पावर 5। सिंपल, ठीक है ना, u टू द पावर 5 आ गई है। ओके, 6 इज अ कांस्टेंट, बाहर लिखें उसको। लोअर लिमिट इज 1/√3, अपर लिमिट इज 1 और u को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, एंड देन du। अब u की पावर में ऐड करेंगे, -5 + 1 होता है -4, इसी से डिवाइड भी कर देंगे। एंड द लिमिट्स आर 1/√3 से लेकर 1 तक, 6 एंड -4, 2 से कैंसिल कीजिए, बाकी बचा -3/2, u टू द पावर -4 एंड देन 1/√3 से लेकर 1 तक लिमिट्स हैं। इसको भी जरा हम डिनोमिनेटर में ले चलते हैं, नेगेटिव कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/u⁴। And now it's time to substitute its limits. -3/2, 1/1 की पावर 4 minus 1/√3⁴, right? 1/1 it is simply equals to 1, और ये जो 1/√3 की पावर 4 है ना, 3 के बराबर होगा, बल्कि 3 का नहीं, ये 9 के बराबर होगा। कैसे, देखिए जरा, इसकी पावर 4 है, 3 की पावर 1/2, इसकी होल पावर 4, तो ये 2 से कैंसिल, बाकी बचा 3 स्क्वायर जो कि 9 होगा, और वो 9 न्यूमरेटर में आएगा, 1 - 9 बनेगा। एंड देन इट इज -3/2 मल्टीप्लाई -8, 2 और -8 कैंसिल हो रहे हैं, देन -3 मल्टीप्लाई -4 इज 12। लीजिए, दैट्स द आंसर, राइट। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 19, और मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है। 5 - 4 cos t का डेरिवेटिव sin t मौजूद है साथ में, तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट u इज इक्वल टू 5 - 4 cos t। डेरिवेटिव की बात करें तो आपके पास बनेगा du इज इक्वल टू -4, फिर cos का डेरिवेटिव इज -sin, और साथ में dt ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हमें चाहिए 5 sin t, यहां पर है 4 sin t, तो 5 बनाने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 5/4 से दोनों तरफ। इसी तरीके से राइट साइड पे भी 5/4 मल्टीप्लाई 4 sin t dt। 4 और 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, एंड देन वी हैव 5/4 du इज इक्वल टू 5 sin t dt। लीजिए, एंड नाउ आप अपने गिवन इंटेग्रल में लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। जब आपके पास t बराबर है 0 के, तो u में अगर लिमिट लेंगे तो u बराबर आ जाएगा 5 - 4 cos 0। cos 0 होता है 1 के बराबर, तो ये बनेगा 5 - 4 एंड दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1। इसी तरह जब आप t को पाई कंसिडर करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 5 - 4 cos पाई। cos पाई बराबर होता है -1 के, तो ये बनेगा -4 - 1 विच विल बी इक्वल टू 9। अपर लिमिट्स की 9 आ जाएगी। ओके, तो अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को t से u में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ओरिजिनली हमारे पास जो इंटेग्रल है दैट इज 0 से लेकर पाई तक, और उसके बाद वी हैव 5 - 4 cos t, इट्स पावर 1/4। अच्छा, शुरू में 5 लिखा था, उसको मैं बाद में लिख रहा हूँ जरा। देन 5 sin t dt
ओके, इसको आप u में लिखना चाहते हैं तो लिमिट्स आपकी हो जाएंगी 1 से लेकर 9 तक। 5 - 4 cos t की जगह पर u आ जाएगा, की पावर इनफैक्ट 1/4, और ये देखिए 5 sin t dt की जगह पर 5/4 u आ जाएगा, 5/4 du, सॉरी नॉट ओनली u, du। अब 5/4 हम जानते हैं कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखें। इंटेग्रल अप्लाई हो रहा है जस्ट u टू द पावर 1/4 पर du, एंड नाउ 5/4 कांस्टेंट है, u की पावर 1/4 पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, एक ऐड करेंगे 1/4 + 1, और इसी से हम नीचे डिवाइड कर देंगे 1/4 + 1, और उसकी लिमिट्स अगेन 1 से लेकर 9 तक। सो 5/4 u की पावर 5/4, 1/4 में ऐड करें ना तो 5/4 बनता है, एंड देन अगेन 5/4 नीचे भी 4 से कैंसिल हो रहा है, 5 जो है वो आपके पास 5 से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन 1 से लेकर 9 तक। मेरे ख्याल में हम अब लिमिट्स लगा सकते हैं, u की पावर 5/4 एंड लिमिट्स फ्रॉम 1 to 9। सो अपर लिमिट इज 9 to the power 5/4 माइनस 1 to the power 5/4। थोड़ा सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है, मतलब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, पावर आ जाएगी 5/4, और इसी के साथ साथ 1 की पावर कोई भी नंबर हो वो 1 होता है, 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी देन 3 की पावर 5/2 माइनस 1। लीजिए जी, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 19। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।